बुधनी में संचालित शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में 31 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित परिसर में कराया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। इस आयोजन में बच्चों ने अपने अपने विषयों के अनुरूप लोगों को प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर सहित बाहर से आए अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल अमनदीप कौर ने बताया है कि गुरु जी के मार्गदर्शन से स्कूल में गुरुकुल की तरह हर एक चीज की शिक्षा उनके कोर्स के साथ दी जा रही है, जिससे बच्चे आगे चलकर आत्मनिर्भर बने। वहीं शिक्षा और संस्कार को लेकर स्कूल की छात्राएं भी काफी खुश नजर आई। उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न विषयों के प्रोजेक्ट की जानकारी दी और उनके गुरुजी को बहुत शुभकामनाएं दी। आयोजन हुआ, इसमें इतने लोगों ने ये जो लगाए हुए हैं, ये इससे बच्चे किस तरीके से इंस्पायर हो रहे हैं और इसका आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला बच्चों को? सर नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं प्रिंसिपल ऑफ शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी से हूं और सबसे बड़ा थैंक तो मैं अपने जो ऑलमाइटी हमारे फाउंडर हैं स्कूल के, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जिनका मेन उद्देश्य था स्कूल गुरुकुल नहीं होना, सिर्फ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को वो गुरुकुल एक्टिविटीज़ भी कराना, जिसे कि पहले धरोहर टाइम में, एंशिएंट टाइम में करवाया जाता था। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों पे स्ट्रेस सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है। तो गुरुजी ने जब बताए तो उन्होंने बताया कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, अगर लड़की एक चपाती बना सकती है तो लड़के को भी बनानी आनी चाहिए। तो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने फोकस किया, तो जो आज हमने शुरू किया, हम छोटी उम्र से बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो मेन इस चीज़ का मकसद है, छोटी उम्र में बच्चे आत्मनिर्भर बने। एक साल में एक स्किल बच्चों को दी जाएगी ताकि उसमें बच्चा प्रोफेशनली पूरा अंडरस्टैंड करके उसे अपनी लाइफ में ले ले। ये स्किल 1 to 8 तक जाएगी और 10th के प्रेशर के आने से पहले बच्चा हर स्किल में इतना निपुण हो जाएगा कि वो कल को कोई भी चीज़, किसी चीज़ के लिए अगर माँ बाप भी अगर डिपेंड होते हैं तो वो डिपेंड ना हो। तो गुरुजी का मेन मकसद ही, सेंट एमएस जी का मेन मकसद ही ये था कि बच्चों को छोटी उम्र में ही आत्मनिर्भर बना ले। तो ये एमएसजी लाला लैंड उसी चीज़ का ही एक प्रमाण है। तो ये अंदर जो आपके 12वीं क्लास के अंदर ही जो है, इसी में सब कुछ हो रहा है? जी, ये इसी में ही हो रहा है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि बच्चों को, ये हमारे जो ऋषि मुनियों के टाइम में जो शिक्षा दी जाती थी, वहीं तीर कमान चलाना, लड़कियों को लेडीज़ पढ़ाती थी, लड़कों को जेंट्स पढ़ाते थे, गुरुकुल का एक नियम होता था। तो ये स्कूल भी सेम उसी चीज़ को ही लेके चल रहा है, जिसे हम आज दिखाने जा रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर संस्कारों के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। भारत दुनिया में धर्म, संस्कृति व मूल्यों के नाम से जाने जाने वाला देश रहा है। गुरु पीरों की धरती जहाँ जुबान पे राम नाम की चर्चा होती थी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस देश, जो धार्मिक देश है, इसमें घर घर में नशे की चर्चा होगी। बेसिकली जो हमारा दिमाग होता है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। इसका फंक्शनिंग ये होती है कि ये प्लेजर प्रोवाइड करता है हमें। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके दिमाग में ये जो हार्मोन रहता है वो रिलीज़ हो जाता है और इस हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से वह बार बार ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने के कारण कई सारी बीमारी होती है, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़ और इवन कई बार तो लोगों की मौत भी कर देता है। आई वॉन्ट टू कंक्लूड बाई सेइंग दैट ड्रग एडिक्शन शुड बी एन। तेरा सच्चा सौदा द्वारा 1948 से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस कार्य को एक नई दिशा दिखाते हुए संत डॉक्टर एमएस जी ने डेप्थ मुहिम की शुरुआत की। डेप्थ कैंप लगाया जिसमें बताया गया कि कैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन के द्वारा अपने आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है।